हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे हिंदू कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताए तो क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सिर्फ अभी जो है गर्ल्स हॉस्टल के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, ये ध्यान रखना। बॉयज़ का भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जितनी गर्ल्स कैंडिडेट है जिनका एडमिशन हिंदू कॉलेज के अंदर होगी तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो, पहली चीज़ इन्होंने बता रखी है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, फैसिलिटी वगैरह, गेम है, कॉमन रूम आपको मिलेगा एक, ठीक है, अदर फैसिलिटी, सारी चीज़ें आपको बता रखी है। अब एडमिशन प्रोसीजर में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीट लोगे तो 3 साल तक वो आपकी सीट फिक्स हो जाएगी हॉस्टल की। आपका सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो तो आपका री एडमिशन होता है, और री एडमिशन जब आपका सेकेंड ईयर में होता है तो देखा जाता है कि आपकी फ़र्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस क्या रही थी, वो अटेंडेंस है, डिसिप्लिनरी एक्शन देखा जाता है, कॉलेज में किस तरीके का बिहेवियर था, फर्स्ट ईयर के अंदर कितने मार्क्स आए आपके, तो उस बेस पर आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो अभी एडमिशन होगा वो किस बेस पर होगा, जो आपकी क्लास 12th में जो आपने CUET का एग्ज़ाम दिया है उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। एलोकेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यहाँ पे डिपेंड करता है, बहुत सारी कैटेगरी हैं, ठीक है, उस पर भी है यहाँ पे। बाकी स्टूडेंट सिकिंग एडमिशन अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी विल बी एडमिटेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेरिट बेस पर आपका एडमिशन है। क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो हैव सिक्योर। देखो, सबसे पहले तो आपको एडमिशन आपका जब ही होगा जब आपका एडमिशन हिंदू कॉलेज के किसी कोर्स के अंदर हो गया हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये हिंदू कॉलेज में वो कौन सा कोर्स है वो मैं आपको बता दूं, रेगुलर कोर्स, जैसे BA है, BCom है, BSc वगैरह है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रेगुलर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ वो ये है, हिंदू कॉलेज से एटलीस्ट 60 किलोमीटर्स आपका घर जो है दूर होना चाहिए, ठीक है। अगर विदिन 60 किलोमीटर आपका रेडियस के अंदर पड़ता है आपका घर तो आपका एडमिशन हॉस्टल के अंदर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। बाकी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करके मेंशन कर रखा है, जैसे दिल्ली के अगर आप हो, या फरीदाबाद से, या गुड़गांव, या नोएडा, लोनी, कोंडली, गाज़ियाबाद, बहादुरगढ़, यहाँ से बिलोंग करते हो तो आपका हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा हिंदू कॉलेज का, ठीक है, क्योंकि ये डेली अप डाउन करने वाले बच्चे अप डाउन कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलने का ये क्लियर मेंशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी और अगर मैं आऊँ तो एडमिशन आपका मेरिट बेस पर होगा, यानी जो आपका CUET का स्कोर है। बाकी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये मेल ID इन्होंने दे रखी है, मेल करनी है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। फिर बाकी और क्या होगा, फिर आपका बेसिकली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी एकम्प्लीट बाय देयर पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन। अब ये लोकल गार्जियन क्या होता है, देखो, इसे अगर मैं एक सिंपल टर्म में समझाऊं, लोकल गार्जियन का मतलब ये होता है कि वो यहाँ पे लोकल रह रहा हो। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे पेरेंट्स आपके हो गए। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग दिल्ली के तो हो नहीं, क्योंकि दिल्ली वालों को हॉस्टल मिलेगा नहीं, आप दिल्ली के बाहर से हो, मैं मान लेता हूँ आप लोग हो क्या नाम है, मैं मान लेता हूँ तमिलनाडु से हो, ठीक है, साउथ का हिस्से हो। अब यहाँ पे जब आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो जाहिर सी बात है जो आपके पेरेंट्स हैं वो वहीं रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन आपके लोकल गार्जियन जो है वो बेसिकली कहाँ के होने चाहिए, दिल्ली के ही होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों, देखो, लोकल गार्जियन दिल्ली का इसलिए बनाया जाता है, देखो, अगर आप लोग की इमरजेंसी सिचुएशन रह जाती है हॉस्टल के अंदर, ठीक है, अब वहाँ पे वार्डन हो सकता है आपको बुलाए, ठीक है। अब आपके पेरेंट डायरेक्टली भाई आपके स्टेट से तो नहीं आ पाएंगे तुरंत, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लोकल गार्जियन को बुला लिया जाता है, लोकल गार्जियन से कॉन्टेक्ट किया जाता है, ये छोटी मोटी कुछ होता है, चीज़ें इशू होती है तो लोकल गार्जियन को बुला लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई वो दिल्ली में रह रहा है और कॉलेज भी यहीं का है, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत ना हो पेरेंट्स को वहाँ से आने में, तो इस वजह से लोकल गार्जियन का कंपलसरी होता है, तो ये ध्यान रखना। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के साथ एक इंटरव्यू होगा जिसमें आप लोग होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे और लोकल गार्जियन जिसे आपने बनाया है, और लोकल गार्जियन रिस्पॉन्सिबल हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और लोकल गार्जियन शुड बी समवन वो होल्ड आ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, ठीक है, तो इन्होंने क्लियर बता रखा है। देखो, सीधी सी बात है यार, आपके पेरेंट्स मतलब लोकल गार्जियन आप लोग अपने रिलेटिव्स को बना सकते हो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इन केस देखो, इन नो केस शेल बी लोकल गार्जियन बी ए स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी द हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल कमेटी इन कंस्ट्रक्शन विद द प्रिंसिपल, ये नॉर्मल सी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ पे मुझे और तो दिख नहीं रही फिलहाल अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया
और यहाँ पे देखें तो द एडमिशन रेजिडेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पीरियड 1 ईयर, नो कैंसिलेशन। देखो पहली बात तो आपको 1 साल के लिए हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। मैंने कहा सेकंड ईयर में आपका री एडमिशन होता है और उसमें आपको मैंने बता दी किस तरीके से परफॉर्मेंस बेस होता है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना है आपको, आपका जो प्रूफ है रिक्वायर्ड सबमिट डॉक्यूमेंटों के अंदर जो बेसिकली रेजिडेंट प्रूफ है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिडेंट प्रूफ के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो रेजिडेंट प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्राइटेरिया यहाँ पे एलोकेशन रूल इन्होंने सेकंड ईयर के हॉस्टल के लिए बता रखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो ये आपको सेकंड ईयर में देखना है। अभी हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो मेरी बात, अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो ये मत सोचना कि मेरा 3 साल के लिए है। ठीक है, तो ये मत सोचना, आप लोग बाद में जब री एडमिशन के लिए करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तो बहुत अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और आपकी जो CGPA है फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, यानी नंबर आपके अच्छे खासे होने चाहिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एडमिशन कैंसिलेशन वगैरह के लिए बारे में। ठीक है, ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, अगर इसे आपको चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मुझे हॉस्टल का प्रोस्पेक्टस चाहिए, मैं आपको भेज दूँगा, सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिलहाल अभी इसमें यहाँ पे और कुछ नहीं है। आई होप आपकी एक क्वेरी आ रही होगी कि भैया हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, एकेडमिक फ़ीस। ठीक है, ईयरली फ़ीस कितनी रहती है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये हॉस्टल की फ़ीस का स्ट्रक्चर है। एकेडमिक सेशन 2024-25, ये फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो आपकी लगभग 74,300 रुपये यानी 74,300 है, और सेमेस्टर सेकंड के यहाँ पे 70,000 है। अगर एक तरीके से टोटल देखा जाए तो यहाँ पे क्या नाम है 1.5 लाख के करीब आप लोगों की जो फ़ीस होती है वो यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस समझ में आ गई होगी, वो 1.5 समझो। ठीक है, तो एक तरीके से इतनी ही फ़ीस होती है हॉस्टल की फ़ीस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जितने कॉलेज से बहुत ज़्यादा हॉस्टल की फ़ीस होती है, ये हकीकत है। ठीक है, तो 1.5 लाख के करीब आपकी फ़ीस है, इसमें इन्होंने बता रखा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, मास चार्ज है, ठीक, मेस चार्ज है। ठीक है, सिक्योरिटी फ़ी जो रिफंडेबल हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। फिर यहाँ पे आपको सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस बता रखी है। अब यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर की ली जाएगी, फिर बाद में सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपसे ले ली जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे फ़ीस का स्ट्रक्चर जो है 1.5 लाख के करीब आपकी फ़ीस होती है हॉस्टल की फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बाकी यहाँ पे मैं एक और नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इन्होंने कहा है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। हिंदू कॉलेज का जो आ चुका है वो यहाँ पे फिल करके आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके क्या करना है, ईमेल पर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, मतलब ईमेल पर सेंड कर देना। तो ये ईमेल इन्होंने दे रखी है girlshostel@hinducollege.du.ac.in। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हिंदू कॉलेज का जो आपकी मेल आईडी इन्होंने बता रखी है। बाकी यहाँ पे ये 23 अगस्त से पहले आप लोग शाम के 5 बजे से पहले इस एप्लीकेशन को सेंड कर दोगे। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको सेंड कर देनी है। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आपको यहाँ पे चले आना, पढ़ना है तो पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इनकम्प्लीट फॉर्म मत फिल करना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल मैं फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ। तो का ये एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड यहाँ पे लगानी है, अटैच करनी है। ठीक है, फ़ोटो लगा देना है, आपको अपना कोर्स बताना है, कैटेगरी, ईयर। इसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फोटोग्राफ हो जाएगी। कोर्स आपका कौन सा है, कैटेगरी कौन सी, जनरल है तो जनरल लिख देना, आपने एडमिशन 2024 में लिया तो वो लिख देना। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखी, द एप्लीकेशन मस्ट बी एक्कम्पलीट विद द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। तो आपकी ये कुछ क्या नाम है सर्टिफिकेट, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जिसमें ये 6 डॉक्यूमेंट है। पहली चीज़ आप लोगों की क्या है, फी रिसिप्ट हो जाएगी, जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका पोर्टल है CSS वाला। ठीक है, आपने वहाँ पे फीस पे करी होगी 20,000, 30,000, 40,000, जो भी आपकी कोर्स की फ़ीस है, तो वो वहाँ पे आपकी रिसिप्ट आ जाती है डाउनलोड करने के लिए, तो वो रिसिप्ट डाउनलोड करो, वो अटैच करनी है आपकी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट है, वो अपलोड कर देना। ठीक है, तीसरी चीज़ है 12th की मार्कशीट आपको देनी है, और चौथी चीज़ है ड्यू CUT स्कोर कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या करोगे, जो CUT का रिजल्ट है वो अपलोड करोगे, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बाकी अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो वो आपको अपलोड करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग OBC NCL हो, SC हो, ST हो, EWS हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लोग जनरल हो तो आपको ये छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना। 6 पॉइंट में आप लोगों का बेसिकली रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। परमानेंट रेजिडेंट प्रूफ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द क्या नाम है एप्लीकेंट फ्रॉम एन एप्रोशिएट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बाकी
ये सारी चीज़ें हो गई और आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल तो अभी और कुछ नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए। अब फॉर्म को आगे हम देखते हैं किस तरीके से फिल करना है। तो आपको अपना नेम फिल करना है, आपको अपना कोर्स फिल करना है, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो बता देना है, रोल नंबर और ईयर, ठीक है। तो ये आपको बता देना है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कि हमारा तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, हमें तो कोर्स मिल गया, बी ऑनर्स हिंदी है या बी ऑनर्स हिस्ट्री है या बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, तो क्या फिल करें। तो आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। डिपार्टमेंट में आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं है एक तरीके से। बाकी यहाँ पे पिछले एग्जाम में आपको बता देना एग्जामिनेशन लास्ट पास्ड, बेसिकली आप लोग क्लास 12 पास आउट होकर आए हो तो क्लास 12 आएगा। कब पास आउट करी क्लास 12 तो वो बता देना 2024 या 23, उस तरीके से बता देना, ठीक है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा था आप लोगों का, ठीक है। आपने जो क्लास 12 पढ़ी वो कौन सा बोर्ड था, तो CBSE था या HBSE था वो बता देना, ठीक है। तो वो सारी डिटेल हो जाएगी। देन इसके बाद आप लोगों को कितने क्लास 12 में आपके मार्क्स आए थे, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो आपकी कितने 700 में से कितने नंबर आए, 600 में से कितने नंबर आए, तो वो बता देना। फॉर एन एग्जांपल 500 आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज बता देनी है नीचे इधर, ठीक है। परसेंटेज आपकी कितनी आई। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और, ड्यू सीटी स्कोर कितना है। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि मेरे 1000 नंबर है, मेरे 500 नंबर है। यहाँ पे आपको वो नंबर फिल करने जिस बेस पर आपका एडमिशन हुआ। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने हो सकता है CUT के अंदर 7 सब्जेक्ट दिए हो, ठीक है। सॉरी 6 सब्जेक्ट, 7 तो थे नहीं, 6 सब्जेक्ट हो सकता है आपने दिए हो, 6 या 5, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को 6 की 6 या 5 के 5 सब्जेक्ट के स्कोर नहीं बताने, स्कोर आपके उतने ही बताने जितने बेस पर आपका एडमिशन हुआ। देखो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो कई साइंस के सब्जेक्ट्स ऐसे थे, मतलब आप तो 4 ही सब्जेक्ट कंसीडर हुए, ये तो सीधी सी चीज़ है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट में आपके CUT के स्कोर कितने थे, और ये 4 सब्जेक्ट वो होने चाहिए जिसमें आप लोगों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। मतलब जिसके बेस पर आपका एडमिशन हुआ। जैसे अगर आप लोग बात कर रहे हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आपने इसमें दिया तो आपका इसी का स्कोर कंसिडर किया जाएगा और इसी का स्कोर आपको बताना है, ठीक है। और कितने में से 800 में से वो बता देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका आगे इस तरीके से टिक कर देना। जैसे जनरल है, UR का मतलब जनरल होता है तो आगे टिक कर दिया, ठीक है। बाकी आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, नेशनलिटी में इंडिया हो जाएगा। बाकी आप लोगों का परमानेंट रेजिडेंट प्रूफ क्या है वो देना है, ठीक है। प्रूफ भी देना है और यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देना है, ठीक है। क्या एड्रेस है, आपको अपने मोबाइल नंबर देना है पेरेंट्स का, ये ध्यान रखना है। अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना है, आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए और फ़ोन नंबर आप लोग अपना यहाँ पे दोगे। तो ये सारी चीज़ हो गई। देन इसके बाद यहाँ पे ये मेडिकल डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद अब यहाँ पे डिक्लेरेशन एक कैंडिडेट का होगा जिसमें बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आपने सारी चीज़ें अपने नॉलेज में दी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन द फॉर्म इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपने सारी डिटेल करेक्ट दी है। बाकी तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोग NCT यानी दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद से भी बिलोंग नहीं करते, ठीक है। देन इसके बाद आपका एप्लीकेंट का सिग्नेचर यानी आपका सिग्नेचर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से बिलोंग करते हो इन जगह से तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा हॉस्टल के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ये पूरा एप्लीकेशन जैसे ही फॉर्म फिल हो जाए इसके बाद क्या करना है, आप लोग को स्कैन करना है यानी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे क्या नाम है, ये सारी चीज़ जब आपकी हो जाए डिक्लेयर, इसके बाद आपको कहाँ पे सबमिट कर देना है, ईमेल पे, ठीक है। ईमेल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है तो उस ईमेल पे आपको सेंड कर देना। बाकी 23 अगस्त से पहले काम कर लेना, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की अगर लिस्ट आती है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। उस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो है सेपरेट वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।